ओम शांति। आज 19/6/2025 बाप दादा मधुबन से मधुर अनमोल महावाक्य। मीठे बच्चे, अभी तुम ईश्वरीय औलाद बने हो। तुम्हारे में कोई असुरी गुण नहीं होने चाहिए। अपनी उन्नति करनी है, गफलत नहीं करनी है। प्रश्न, आप संगमयुगी ब्राह्मण बच्चों को कौन सा निश्चय और नशा है? उत्तर, हम बच्चों को निश्चय और नशा है कि अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। हम स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। संगम पर हम ट्रांसफर हो रहे हैं। आसुरी औलाद से ईश्वरीय औलाद बन 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनते हैं। इससे बाहरी कोई वस्तु होती नहीं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। मीठे बच्चे, अक्सर करके मनुष्य शांति को पसंद करते हैं। घर में अगर बच्चे की खिटखिट है तो अशांति रहती है। अशांति से दुख भासता है, शांति से सुख भासता है। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुमको सच्ची शांति है। तुमको कहा गया है बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा में जो आधा कल्प से अशांति है वह निकलती है। शांति के सागर बाप को याद करने से तुमको शांति का वर्षा मिल रहा है। यह भी तुम जानते हो। शांति की दुनिया और अशांति की दुनिया बिल्कुल अलग है। आसुरी दुनिया, ईश्वरीय दुनिया, सत्ययुग, कलयुग किसको कहा जाता है, यह कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। तुम कहेंगे हम भी नहीं जानते थे। भला कितने भी पोजीशन वाले थे। पैसे वाले को पोजीशन वाला कहा जाता है। गरीब और साहूकार समझ तो सकते हैं ना। गरीब और साहूकार समझ तो सकते हैं ना। वैसे तुम भी समझ सकते हो बरोबर ईश्वरीय औलाद और आसुरी औलाद क्या है। जैसे गरीब और श्रीमंत का फर्क समझता है ना, गरीब और साहूकार समझते हैं ना, वैसे ही तुम भी समझ सकते हो बरोबर ईश्वरीय औलाद और आसुरी औलाद क्या है। अभी तुम मीठे बच्चे समझते हो हम ईश्वरीय संतान हैं। यह पक्का निश्चय है ना। तुम ब्राह्मण समझते हो हम ईश्वर संप्रदाय स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। हरदम वही खुशी रहनी चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं। संगम युग में है ईश्वरीय संप्रदाय, कलयुग में है आसुरी संप्रदाय। पुरुषोत्तम संगम युग पर आसुरी संप्रदाय बदली होती है। अभी हम शिव बाबा की औलाद बने हैं। बीच में भूल गए थे। अभी फिर इस समय जाना है कि हम शिव बाबा की संतान हैं। वहाँ सतयुग में कोई अपने को ईश्वरीय औलाद नहीं कहलाते। वह है ही दैवी औलाद। इनके पहले हम आसुरी औलाद थे, अभी ईश्वरीय औलाद बने हैं। हम ब्राह्मण बीके हैं। रचना है एक बाप की। तुम सब भाई बहन हो ना। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ क्या हो गया, तुम सब भाई बहन हो और ईश्वरीय औलाद भी हो। तुम जानते हो ईश्वर हमें पढ़ाते हैं, बाप ही हमें पढ़ाते हैं। वही हमारा सद्गुरु शिक्षक भी और बाप भी है। तुम जानते हो शिव बाबा से राज्य मिल रहा है। भविष्य में जाकर हम देवी स्वराज्य पाएंगे, सुखी होंगे। बरोबर सतयुग में है सुख का धाम, कलयुग में है दुख धाम। यह सिर्फ तुम संगमयुगी ब्राह्मण जानते हो। आत्मा ही ईश्वरीय औलाद है। यह भी जानते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, वह रचता है ना। नरक का क्रिएटर तो नहीं है। उनको कौन याद करेंगे अगर वो दुख क्रिएट करता तो। तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो बाप स्वर्ग की स्थापना अभी कर रहे हैं। वो हमारा बहुत मीठा बाप है। हमको 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनाते हैं। इससे भारी वस्तु कोई होती नहीं। ये समझ रखनी चाहिए। हम ईश्वरीय औलाद है तो हमारे में कोई आसुरी अवगुण होने नहीं चाहिए। अपनी उन्नति करनी है। समय बाकी थोड़ा है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। भूल ना जाओ बाबा क्या कहते, साकार मुरली है। 90 साल पहले चली मुरली में बाबा कहते समय बहुत थोड़ा है। तो अभी हम समझ सकते हैं अभी समय कितना बाकी होगा। हाँ
बाबा कहते मीठे बच्चे, समय बाकी थोड़ा है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए, भूल ना जाओ। देखते हो बाप सम्मुख बैठे हैं, जिनकी हम औलाद है। हम ईश्वरीय बाप से पढ़ रहे हैं दैवी औलाद बनने के लिए। देवी देवता औलाद बनने के लिए ईश्वर से हम पढ़ते हैं, तो कितनी खुशियाँ अंदर में होनी चाहिए। मीठे शिव बाबा सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम्हारे विकर्म पापकर्म विनाश हो जाएंगे। बाप आए ही है, बाप क्यों आए हैं? बाप आए ही है सबको ले जाने। जितना जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। अज्ञान में जैसे कन्या की सगाई होती है तो याद बिल्कुल छप जाती है ना। हाँ, जैसे बाबा कहते तुम्हें ज्ञान नहीं था, तुम शादी के लिए सगाई करते हो तो वो जिसके साथ सगाई होने वाली शादी होने वाली वो कैसे दिल में याद में बैठ जाता है ना। बच्चा पैदा हुआ और याद भी छप जाती है। बच्चा हुआ तो भी कैसे बच्चों को याद करना पड़ता है क्या, दिल में बच्चा कैसे जगह लेता है ना। तो बाबा लौकिक उदाहरण दे के समझा रहे हैं। बच्चा पैदा हुआ और याद छप जाती है। ये याद तो स्वर्ग में भी छप जाती, नरक में भी छप जाती। बच्चा कहेगा ये हमारा शिव बाबा सदगति दाता बाप है। अब यह तो बेहद का बाप है ना, जिससे स्वर्ग का वर्षा तुम्हें मिलता है। तो उनकी याद छप जानी चाहिए ना दिल में, बुद्धि में, मन में। कितना बड़ा बनाता है बाबा, स्वर्ग का वर्षा दिलाता है जो कोई नहीं दिलाता। वो परमपिता परमात्मा शिव बाबा सदगति दाता हमें अभी दिलाते हैं। तो ऐसे बाप की याद अपने दिल में छप जानी चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है तो उसकी परमात्मा की याद दिल में, मन बुद्धि में छप जानी चाहिए ना। बाप से हम भविष्य 21 जन्मों का फिर से वर्षा ले रहे हैं। बुद्धि में वर्षा ही याद है ना। यह भी जानते हो मरना है तो सबको, मरना तो सबको है ना, एक भी रहने का नहीं है। जो भी डियरेस्ट डियर है, प्यारा से प्यारा है, सब चले जाएंगे। यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि यह पुरानी दुनिया अब गई कि गई। इसके जाने के पहले पूरा पुरुषार्थ करना है ना। जबकि ईश्वरीय औलाद बने हैं तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप कहते रहते हैं बच्चे अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ। वह है डेटी वर्ल्ड, ये है डेविल वर्ल्ड। सतयुग में कितना अथाह सुख रहता है, वह बाप ही देते हैं। यहाँ तुम बाप के पास आए हो, या बैठे तो नहीं जाएंगे ना। काम कर्म करते करते ही मन बुद्धि से बाप को याद करना है। कितना सहज है, इतनी सहज राजाई मिलती है, इसलिए सहज राजयोगा है। ये बाप ही देते हैं स्वर्ग के अथाह सुख। यहाँ तुम बाप के पास आए हो, यहाँ बैठे तो नहीं जाएंगे, ऐसे तो नहीं सब इकट्ठे रहेंगे, क्योंकि बेहद बच्चे हैं ना। यहाँ तुम बहुत उमंग से आते हो। हम जाते हैं बेहद के बाप के पास मधुबन। हम ईश्वरीय औलाद है, या किसी भी सेंटर जाते हैं हम मुरली सुनने, तो हमारा भाव क्या है, हम जाते हैं बाबा के पास पढ़ने के लिए, वर्षा लेने के लिए। तो तुम समझते हो यहाँ तुम बहुत उमंग से आते हो। हम जाते हैं बेहद के बाप के पास। हम ईश्वरीय औलाद है, गॉड फादर के बच्चे हैं। तो क्या, तो हम क्यों ना स्वर्ग में होने चाहिए। गॉड फादर तो स्वर्ग रचते हैं ना। अब तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, जानते हो। हेवनली गॉड फादर हमको हेवन के लायक बना रहे हैं, कल्प कल्प बाद बनाते हैं। एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि हम एक्टर है, गॉड फादर के बच्चे। फिर हम दुखी क्यों है, आपस में लड़ते क्यों है। हम आत्माएं सब ब्रदर्स हैं ना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई गाते भी हैं, लेकिन सब परमात्मा के बच्चे आत्माएं शरीर द्वारा इस सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजा रहे हो, ये भूल गए हो। आपस में लड़ते क्यों है गॉड फादर के बच्चे, फिर हम दुखी क्यों है। हम आत्माएं सब ब्रदर्स हैं ना। ब्रदर्स आपस में कैसे लड़ते रहते हैं, लड़कर ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ हम बाप से वर्षा ले रहे हैं स्वर्ग का। ब्रदर्स को आपस में कभी लून पानी नहीं होना चाहिए। यहाँ तो बाप से
भी लून पानी होते हैं, माना परमात्मा पे भी रुसते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे लून पानी हो जाते हैं। माया कितनी ज़बरदस्त है। जो अच्छे अच्छे बच्चे वो बाप को याद तो पड़ते हैं ना। बाप का इतना लव है बच्चों पर। बाप को तो सिवाय बच्चों के और कोई है नहीं जिसको याद करे। तुम्हारे लिए तो बहुत है। हाँ, पूरा संसार पड़ा है तुम्हारे। रिश्ते नाते कर्म में जाते हो तो तुम्हें तो सब याद आता है, लेकिन बाप को तो केवल बच्चे ही याद आते हैं। तुम्हारी बुद्धि इधर उधर जाती है, धंधे आदि में बहुत बुद्धि जाती है। हमारे लिए तो कोई धंधा आदि नहीं है, बच्चे ही बच्चे हैं। बाप को बच्चों का ही भला करने बाप आया है। तुम अनेक बच्चों के अनेक धंधे हैं। हमारा तो एक ही धंधा है, बच्चों को सद्गति देना, बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने के लिए पढ़ा रहा हूँ। हम आए ही हैं। बाबा क्या कहते हैं? शिव बाबा स्वयं भगवान कहते हैं, हम आए ही हैं बच्चों को स्वर्ग का वारिस बनाने। बेहद के बाप की प्रॉपर्टी सिर्फ तुम बच्चों को मिलती है। बेहद के बाप की प्रॉपर्टी सिर्फ क्या है? बेहद के बाप की प्रॉपर्टी सिर्फ तुम बच्चे ही हो। गॉड फादर है ना वो, तो उसकी प्रॉपर्टी तुम बच्चे हो। तो देखो कितना ऊंचे उठा बाबा, हमें कितने ऊंचे हो गए। भगवान स्वयं हमें उनकी प्रॉपर्टी समझता है। बाकी भगवान स्वयं कहते मुझे कुछ नहीं है दूसरा, तुम ही मेरे हो और तुम ही मुझे याद रहते हो और तुम्हारे लिए मैं आया हूँ, स्वर्ग का वर्षा दे रहा हूँ। और इस बेहद भगवान की सच्ची प्रॉपर्टी तुम बच्चे ही हो। कितना प्यार कर रहे हैं, देखो प्यार का सागर। तो बाबा कहते हैं बच्चे हम आए ही हैं बच्चों को स्वर्ग का वारिस बनाने। बेहद के बाप की प्रॉपर्टी सिर्फ तुम बच्चे हो। गॉड फादर है ना, अभी आत्माएं उनकी प्रॉपर्टी है। माया ने तुम्हें कितना चीची बना दिया है। अब तुम सुंदर सत्व प्रधान, सतगुणी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, गुलगुल फूल बनते हो। बाप बना रहे हैं सदगति देके, सदगति के लिए पढ़ाते हैं। अब गुलगुल बनाते हैं बाप। बाप कहते हैं मेरे तो तुम ही हो, मेरे तो तुम ही हो। तुम्हारे ऊपर हमारा मोह भी है। चिट्ठी नहीं लिखते हैं तो बाबा को लगा रहता है मन में, क्या हो गया बच्चे का। चिट्ठी नहीं लिखते हो तो होना हो जाता है। अच्छे अच्छे बच्चे की चिट्ठी नहीं आती है। अच्छे अच्छे बच्चों को एकदम माया ख़त्म कर देती है। ज़रूर ध्येय अभिमान है ना, इसलिए माया ने खाया। बाप कहते रहते हैं अपनी खुश खरापत बाप को लिखो, इसलिए हम रोज़ रात को सोने से पहले बाबा को चार्ट देखी ही हमें सोना है। बाबा बच्चों के लिए वेट करते हैं ना। देखो कितने भाग्यशाली हम क्या है, पद्मा पदम भाग्यशाली, जिसको भगवान अपनी प्रॉपर्टी मानता है। भगवान कहते तुम बच्चों के सिवाय मुझे कोई नहीं याद आता। तो हम कितने ऊंचे हो गए देखो। बाप कहते हैं अपनी खुश खरापत लिखो। बाबा बच्चों से पूछते हैं बच्चे तुमको माया हैरान तो नहीं करती है ना? बहादुर बन माया पर जीत पहन रहे हो ना? तुम युद्ध के मैदान में हो ना? कर्म इंद्रिय ऐसे वश करनी चाहिए जो कुछ भी चंचलता ना हो। सतयुग में सब कर्म इंद्रिय वश में रहती है। कर्म इंद्रियों की कोई चंचलता वहाँ सतयुग में स्वर्ग में होती नहीं। तुम्हें ऐसे यहाँ से ही बनना है, इसीलिए तो यह कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। न मुख की, न हाथ की, न कान की चंचलता, कोई भी चंचलता की बात नहीं होती। आत्मा अपने कर्म इंद्रियों को काबू करती है। वह कोई भी गंदी चीज़ होती ही नहीं सतयुग में। यह योग बल से कर्म इंद्रियों पर जीत पाते हो। कैसे? योग बल से, भोगना से नहीं, योग बल से कर्म इंद्रियों पर जीत पाना है। यह योग बल से कर्म इंद्रियों पर जीत पाते हो। बाप कहते हैं बच्चे कोई भी गंदी बात नहीं कर्म इंद्रियों को। बाप कहते कोई भी गंदी बात नहीं, कर्म इंद्रियों को वश करना है, अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। टाइम बहुत थोड़ा है, गायन भी है, बहुत गई थोड़ी रही, अभी थोड़ी रहती जाती है। नया मकान बनता रहता है तो बुद्धि में रहता है ना, बाकी थोड़ा समय है। अभी ये तैयारी हो जाएगा, अभी ये तैयार हो जाएगा नया मकान तुम्हारा स्वर्ग। बाकी ये थोड़ा
कम है, बाकी ये समय बहुत कम है। वह है हद की बातें, यह है बेहद की बातें। बेहद दुनिया का सदगति हो रही है। यह भी बच्चों को समझाया गया है। उनों का है साइंस बल, तुम्हारा है साइलेंस बल। उनका भी बुद्धि बल है, तुम्हारा भी बुद्धि बल है। बुद्धि से ही तुम साइलेंस में चले जाते हो। साइंस की कितनी इन्वेंशन निकलती रहती है। अभी तो ऐसे बॉम्ब्स बनाते रहते हैं जो कहते हैं वह बैठे बैठे छोड़ेंगे तो सारा शहर ही ख़त्म हो जाएगा। फिर ये सेनाएं, एरोप्लेन आदि भी काम में नहीं आएंगे। तो वह है साइंस बुद्धि, तुम्हारी है साइलेंस बुद्धि। वह विनाश के लिए निमित्त बने हैं, तुम अविनाशी पद पाने के लिए निमित्त बने हो। यह भी समझने की बुद्धि चाहिए ना। तुम समझ सकते हो बाप कितने सहज रास्ता बताते हैं। भले कितने भी अहिल्या कुब्जाए हो, सिर्फ 2 अक्षर याद करने हैं ना। कितने भी बीमार हो, कितनी भी बूढ़ी हो या कितनी भी कुछ भी हो, बाबा कहते हैं सिर्फ 2 अक्षर याद करने, बाप और वर्षा। फिर जितना जो याद करे और संग तोड़े, एक बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मैं जब अपने घर परम धाम में था तो भक्ति मार्ग में तुमने मुझे कितना पुकारा था। बाबा आप आएंगे तो हम सब कुछ तुम्हारे ऊपर कुर्बान करेंगे, ऐसे तुमने गाया था ना, मुझे पुकारा था ना। यह हुई जो करनी घोर। करनी घोर को पुराना सामान दिया जाता है ना। तुम बाप को क्या देंगे? इनको ब्रह्मा को तो नहीं देते हैं ना। इनसे इसने सब कुछ परमात्मा बाप को दे दिया। ये थोड़ी ही है यहाँ बैठे महल बनाएंगे। ये सब कुछ शिव बाबा के लिए है। हाँ, ये सब कुछ शिव बाबा के लिए है। उनके डायरेक्शन से कर रहे हैं ब्रह्मा भी। वह करण करावनहार शिव परमपिता परमात्मा है। डायरेक्शन देते हैं ब्रह्मा द्वारा तुम सब बच्चों को। कहते हैं बाबा आप हमारे लिए एक ही हो, आपके लिए तो बहुत बच्चे हैं। बाबा फिर कहते हैं हमारे लिए सिर्फ तुम बच्चे हो, तुम्हारे लिए तो बहुत है। कितने देह के संबंधियों की याद रहती है। मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं जितना हो सके बाप को याद करो और सबको भूलते जाओ। राजा स्वर्ग की राजाई का मकान तुमको मिलता है, ज़रा ख्याल तो करो कैसे ये खेल की रचना है। तुम सिर्फ बाप को याद करते हो और सुदर्शन चक्रधारी बनने से चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी तुम बच्चे प्रैक्टिकल में अनुभवी हो। मनुष्य तो समझते हैं भक्ति परंपरा से चली आई है, विकार भी परंपरा से चले आए हैं, लेकिन ये सब झूठ है। इन लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को तो बच्चे थे ना। अरे हाँ बच्चे थे, परंतु उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। या है संपूर्ण विकारी। हर मनुष्य विकारी बन गया है। एक दो को कितनी गाली देते हैं रहते हैं, कितने झगड़ते हैं, कितने मारते हैं, कितना दुख देते हैं एक दूसरे को। तो ये कैसी दुनिया बन गई है, संपूर्ण विकारी। और लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को, राम सीता को तो संपूर्ण निर्विकारी कहते हैं। तो वह कैसे विकार होंगे, किसी ने समझा है नहीं। तुम कितने अज्ञानी बन गए हो। अब तुम बच्चों को बाप श्री श्री की श्रीमत मिलती है। बाबा श्री श्री है माना, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है, उनसे ऊपर कोई ऊंचा है ही नहीं। उनसे जो सदगति मिलती है उससे स्वर्ग मिलता है, उससे सारे दुख खत्म होते हैं, पाप विनाश होते। इसलिए परमात्मा के कितने नाम हैं। जैसे उसके कर्तव्य कर्म गुण हैं वैसे उसके नाम तुमने भक्ति में रख दिए हैं। अब तुम बच्चों को बाप परमपिता परमात्मा से श्री श्री की श्रीमत मिलती है, तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं। अगर बाप का कहना नहीं मानेंगे तो फिर थोड़े ही बनेंगे ऐसे श्रेष्ठ। अब मानो ना मानो तुम्हारे ऊपर है। सबूत बच्चे तो फौरान बाप का कहना मानेंगे, पूरी मदद नहीं देते हैं तो अपने को घाटा डालते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, मेरे श्रीमत पर चलो, तुम्हें कितना पुरुषार्थ कराता हूँ, इतने ऊंचे तुम बनते हो, देवी देवता बनते हो। कितना खुशी में ले आते हैं बाबा तुम्हें। बाप से पूरा वर्षा लेने में ही माया गलत कराती है, परंतु तुम्हें उस फंदे में नहीं फंसना है। माया से ही लड़ाई होती है, बहुत बड़े बड़े तूफान आएंगे, उसमें भी वारिसों पर जाती माया वार करेगी, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी। जैसे वैद्य दवाई देते हैं तो बीमारी सारी बाहर निकल आती है, यहाँ भी मेरे बनेंगे तो फिर सबकी याद आने लग पड़ेगी। तूफान आएंगे,
इसमें लाइन क्लियर चाहिए। हम पवित्र थे, फिर आधा कल्प अपवित्र बने, तो फिर वापस जाना है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जितना याद करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। याद करते करते तुम परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम घर वापस चले जाएंगे। इसमें बिल्कुल अंतर्मुखी रहना चाहिए। नॉलेज भी आत्मा में धारण होती है ना, आत्मा ही पढ़ती है। आत्मा का ज्ञान भी परमात्मा बाप ही आकर देते हैं। इतना भारी ज्ञान तुम लेते हो विश्व का मालिक बनने के लिए। मुझे तुम ही कहते हो पतित पावन आओ। मुझे ज्ञान का सागर, प्यार का सागर कहते हो ना। तुम कहते ही वो पतित पावन एक बाप को, परमात्मा को ही कहते हो। अब परमात्मा को तुम शिवबाबा कहते हो क्योंकि तुम्हें पता चला तुम्हारा बाप है। मुझे तुम कहते हो पतित पावन, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर, शक्ति का, आनंद का, प्रेम का सागर तुम मुझे कहते हो। जो मेरे पास है वह सब तुमको देता हूँ। बाकी सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं देता हूँ, उसके बदले फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। साक्षात्कार में कुछ है नहीं, मुख्य है पढ़ाई। पढ़ाई से तुमको 21 जन्मों का सुख मिलता है। मीरा की भेंट में तुम अपने सुख की भेंट करो। मीरा की भेंट में तुम अपने सुख की भेंट करो। वह तो कलयुग में थी, दीदार किया और फिर क्या, भक्ति की माला में दीदार किया कृष्ण का, कृष्ण से प्यार किया। वह तो कलयुग में ही थी मीरा भी, दीदार किया कृष्ण का, फिर क्या, भक्ति की माला ही अलग है, ज्ञान मार्ग की माला अलग है। इसलिए तो तुम 108 की माला जपते हो। अष्टरत्न, नवरत्न, 108, 16,108 शिवलिंग भी बनाते हैं। फिर 33 कोटि देवताएं भी गाए गए हैं। यह है ज्ञान मार्ग की माला। रावण की राजाई अलग, तुम्हारी राजाई स्वर्ग की अलग है। तुम अभी इस पढ़ाई से सदगति को, स्वर्ग की राजाई को प्राप्त करते हो, देवी देवता पद प्राप्त करते हो और अखंड सुख और अमर बन जाते हो। यहाँ वहाँ तुम्हारे दुनिया में मृत्यु भी नहीं है। समय से पहले शरीर वहाँ छूटता नहीं सतयुग में, इसलिए सबको स्वर्गवासी बनने की इच्छा है। ज्ञान मार्ग की माला अलग है, रावण की राजाई अलग है, तुम्हारी राजाई अलग है। उनको दिन, आने वाली स्वर्ग को दिन और ये कलयुग को रात कहा जाता है। अंधेरा फैला हुआ है, दुख खा। सभी की बुद्धि, संस्कार अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी, भ्रष्टाचारी हो गए हैं, विकारी हो गए हैं। तो ये कलयुग है, अंधकार है, दुख है, अज्ञान है। तो एक दूसरे को कितना दुख देते रहते हैं। अभी तुम कितनी सुंदर दुनिया में जा रहे हो, इसलिए अभी कोई मरता है तो कहते स्वर्गवास हुआ, स्वर्ग पधारा, वैकुंठ में चला गया। इसका मतलब मरने से पहले ज़रूर नरक में था। लेकिन ऐसे बिना पुरुषार्थ के परमात्मा को परिचय नहीं किया। परमात्मा से सदगति की शिक्षा लेके अपने संस्कार, स्वभाव आत्मा ने नहीं बदला, दैवी गुण धारण नहीं किए तो कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, याद के बल से अपनी कर्मेंद्रिय ऐसे वश करनी है जो कोई भी चंचलता ना रहे। टाइम बहुत थोड़ा है, इसीलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर मायाजित बनना है। बाबा ने क्या बोला, मीठे मीठे से खिला दे। जो बच्चे बाबा के आज्ञा पर चलेंगे उनको ही माता पिता का नमस्ते मिलता है। मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। धारणा, याद के बल से अपने कर्मेंद्रिय ऐसे वश करनी है कोई भी चंचलता ना रहे। टाइम बहुत थोड़ा है, इसीलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर मायाजीत बनना है। बाप जो ज्ञान देते हैं उसे अंतर्मुखी बन धारणा करना है। कभी भी आपस में लोन पानी नहीं होना है। बाप को अपने खुश खरापत का समाचार जरूर देना है। वरदान, कल्याणकारी व्रति द्वारा सेवा करने वाले सर्व आत्माओं की दुआओं के अधिकारी भव। कल्याणकारी व्रति द्वारा सेवा करने वाले सर्व आत्माओं की दुआओं के अधिकारी भव। विस्तार है वरदान का,
कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करना यह सर्व आत्माओं की दुआएं प्राप्त करने का साधन है। जब लक्ष्य रहता है कि हम विश्व कल्याणकारी है तो वह कल्याण का कर्तव्य हो नहीं सकता। जैसे कार्य होता है वैसे अपनी धारणाएं होती है ना। अगर कार्य याद रहे तो सदा रहमदिल सदा महादानी रहेंगे। हर कदम में कल्याणकारी वृत्ति से चलेंगे। मैंपन नहीं आएगा, निमित्तपन याद रहेगा। ऐसे सेवाधारी को सेवा के रिटर्न में सर्व आत्माओं की दुआओं का अधिकार प्राप्त हो जाता है। स्लोगन: साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है। अव्यक्त इशारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी आत्माएं 3 प्रकार की भाषा की अनुभवी होती है। 1. नयनों की भाषा, भावना की भाषा, संकल्प की भाषा। यह 3 प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। जितना जितना आप अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते हैं जाएंगे, उतना इन तीनों भाषाओं द्वारा सर्व आत्माओं को अनुभव करा सकेंगे। अब इस रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। देखो बाबा ने कितना सुंदर अव्यक्त इशारा दिया है। अंतर्मुखी आत्माएं 3 प्रकार की भाषा की अनुभवी होती है। 1. नयनों की भाषा, जैसे हम सब ने दृष्टि को अनुभव किया है। ब्रह्मा बाबा की दृष्टि, मम्मा की दृष्टि, शिवानी बहन की दृष्टि और सारे रति महाती अभी है उनकी दृष्टि और हमारी दादियों की दृष्टि किया है ना हमने नयनों की भाषा का अनुभव। तो बाबा क्या बताते हैं? अंतर्मुखी आत्माएं 3 प्रकार की भाषा की अनुभवी होती है। 1. नयनों की भाषा, भावना की भाषा, संकल्प की भाषा। ये 3 प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। जितना जितना आप अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना इन 3 भाषा द्वारा सर्व आत्माओं को अनुभव करा सकेंगे। अब इस रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। और मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, शिव बाबा सदा याद है।